So let's start. We have discussed the concept of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो एक बार फिर से मैं छोटा सा रिकैप देते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूं, एंड देन विल डिस्कस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स डिस्कस. ठीक है, तो हमने बोला था सब कुछ समझने के बाद फाइनल जो डेफिनेशन हमारे पास आई थी वो ये था कि अगर किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी ऐसे पॉइंट, लेट सपोज दिस पॉइंट इज पी, ऐसे पॉइंट तक लाया जाए जो पॉइंट किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है. तो मान लीजिए ये प्लस क्यू इज द सोर्स चार्ज और ये जो इसका डॉटेड है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ये पॉइंट है पी सिचुएटेड है. तो हमने बोला कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट से किसी इनफाइनाइट पॉइंट से यूनिट कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या कहलाएगा, उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया. लेट्स सपोज डब्ल्यू नॉट. इफ डब्ल्यू नॉट इज द वर्क डन टू मूव द 1 coulomb charge from infinite to a desirable point P in the vicinity of the electric field due to the source charge Q, then this amount of work done is known as the electric potential at that point. ठीक है, इनफाइनाइट वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, इवन इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 हो जाती है. ठीक है, तो सब कुछ इनफाइनाइट पे हम क्या मान रहे हैं, वहां पर किसी तरह का सोर्स चार्ज का कोई इफेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है. और इनफाइनाइट से जैसे ही किसी फाइनाइट डिस्टेंस में आ गए, ड्यू टू द लॉन्ग रेंज फोर्सेस, इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा है हमें प्लस यूनिट कूलम चार्ज को लाने में, वही हमने क्या बोला हुआ है. सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ प्लस 1 कूलम चार्ज is moved from infinite to a point P in the electric field, external electric field, due to some source charge then the amount of work done to move unit positive charge from infinite to that point P is called or known as electric potential at that point. तो क्लियरली अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में डब्ल्यू नॉट वर्क डन ट्रैवल करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू नॉट परफॉर्म करना पड़ा, तो ये डब्ल्यू नॉट ही क्या कहला रहा है, Vp इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट. ठीक, अब प्लस 1 की जगह अगर कोई प्लस क्यू नॉट को लेकर के आता तो हम बोलते कि क्यू नॉट को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कुछ और होता. मान लीजिए ये होता कैपिटल डब्ल्यू इस पॉइंट तक लाने में. तो इसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस क्यू नॉट को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा वो डब्ल्यू है. सो देयरफॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम को लाने में कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. अब ये 1 लाने में इसी को तो हम डब्ल्यू नॉट बोल रहे हैं और इसी को तो हम वीपी बोल रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, जो भी टोटल वर्क डन किया गया जिस भी चार्ज को मूव करने में, उसको उस चार्ज से, उस वर्क डन को उस चार्ज से, टोटल चार्ज से डिवाइड करो, वही उसका क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेरे हिसाब से डेफिनेशन बहुत अच्छे से
सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, हर चीज मैंने वर्डिंग में भी लिख दिए और एक्सप्लेन भी कर दिए। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है सभी को? क्योंकि give me thumbs up। अच्छा, तो हमने किसी भी पॉइंट VP पर टोटल वर्क डन W हो और जो भी चार्ज को मूव किया जाए उससे डिवाइड कर देना है। ऐसा यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी, ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट, है ना, गिवन इन द ऑनर ऑफ वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, इटालियन साइंटिस्ट, या जूल पर कूलम। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों दी गई है ये भी, ये सोर्स चार्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो स्केलर क्वांटिटी यूज की गई है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, पहले लिख दूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन मतलब ग्रेड 11 से आप लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस जो होता है फिर जिसके अंदर उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी या डिफरेंस इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है, चेंज इन फोर्स डेल्टा एफ, है ना, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके लिए एक्चुअल सिंबल क्या होना चाहिए? डेल्टा वी। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं बुक्स के अंदर? पीडी, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो यूज सिंबल करेंगे सब लोग टेक्स्ट बुक्स के अंदर वो सिंगल वी को कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स के अंदर, अच्छी से अच्छी बुक्स के अंदर डेल्टा वी को ना सिंबल यूज करके वो लोग क्या कर लेते हैं? वी। मैं चाहूंगा कि आप लोग या तो डेल्टा वी प्रेफर करें, फिर उसके बाद वी भी प्रेफर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप डेल्टा वी प्रेफर करें, या फिर अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हो और सिंगल वी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, जैसे 2 पॉइंट दे दिए तो वी ए बी लिख लें, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस वी ए बी। अच्छा, और किस चीज का ध्यान रखना है? कृपया करके ये वी ये वाला ना बनाए, इस वी और इस वी में डिफरेंस देख ले। एक वेलोसिटी है और एक वोल्टेज है, स्मॉल वी, और जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वेलोसिटी को, यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ नोट बना देता हूँ इस पर। तो ये ध्यान रखना, मैं जब भी बनाऊंगा ये वाला मेरा वेलोसिटी रहेगा स्मॉल वी, और कैपिटल वी हमेशा क्या रहेगा? मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जरूरी है 2 पॉइंट। तो हमने बोला कि लेट सपोज कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दे रखा है, जैसे ये सोर्स चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और इसका एक क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो ये इसकी विसिनिटी हो गई, इसका रीजन हो गया। और इसके अंदर कोई भी 2 रैंडम पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज ये 2 पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने, पॉइंट बी और पॉइंट ए, मान लीजिए 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसा क्यों पूछा? ऐसा इसलिए पूछा कि अगर मैं केवल एक पॉइंट सेलेक्ट करूं तो क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा? बिल्कुल होगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है उसका पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन करना पड़ा है वो उस पॉइंट पर उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब इस अगर ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर होगा, और वो कितना होगा? जिस भी चार्ज को मूव किया है और जितना वर्क डन है उस वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके। इसका मतलब बी पर भी कुछ पॉइंट होगा, तो इसको भी इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे होंगे। मान लीजिए अब यहाँ पर मैं क्यू नॉट चार्ज ही मान लेता हूँ, तो इस क्यू नॉट को इनफाइनाइट से बी पॉइंट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, अगर वो डब्ल्यू है तो इसको मैं डब्ल्यू बी बोल दूं, क्योंकि बी पॉइंट पर ला रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में मैं डब्ल्यू बी बोल देता हूँ। डब्ल्यू बी वर्क डन हैज टू बी परफॉर्म, शायद देख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, डब्ल्यू बी। लेट्स सपोज क्यू नॉट चार्ज हैज बीन brought from infinity to the point B in the vicinity of the electric field region of source charge plus Q at point B. The amount of work done performed is WB, right? So
VB क्या हो जाना चाहिए, VB इज इक्वल टू WB अपॉन Q नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फर्स्ट डेटा लिख लिया, एक डेटा ये लिख लिया। इसी तरह से अगर ए पर कोई पूछेगा कि ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो देखिए Q नॉट वही कॉन्सेप्ट, किस किस चार्ज को, तो सेम चार्ज की बात कर रहे हैं। Q नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक इनफाइनाइट से अगर लेकर के आया जाए, और मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है अलग अलग पॉइंट पर ला रहे हैं तो वर्क डन भी डिफरेंट होगा, तो WA मान लिया। सो लेट्स सपोज Q नॉट चार्ज हैज बीन मूव्ड from infinite to point A and WA work has been performed. WA work has been performed. So the electric potential at point A will be VA, and it would be calculated as VA would be WA upon Q naught. Very simple. Since both points are situated at the different place with respect to the point O, मान लीजिए ओरिजिन हमने जहां पे चार्ज रखा वहां मान लिया, उसके रेस्पेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो हमें ये भी पता है कि भाई डिफरेंट डिस्टेंस पर फोर्स भी डिफरेंट लगेगा। जो जितना पास होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना दूर होगा उस पर फोर्स उतना कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर पास में लेकर के आ रहा हूँ तो ये मैंने क्यों इधर WB लिखा, क्यों इधर WA लिखा, देखिएगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बी इनफाइनाइट से बी पर जब मैं चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ एक केस में, और दूसरे केस में इनफाइनाइट से ए पर जब मैं चार्ज को ला रहा हूँ, कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, कम होगा, या ज्यादा कौन सा होगा, या दोनों बराबर होंगे? WA एंड WB बोथ वुड बी इक्वल। अगर मैं ये डिस्टेंस लेट सपोज ये R1 डिस्टेंस बोल देता हूँ और ये डिस्टेंस R2 बोल देता हूँ, ठीक है। R1 R2 अगर दो डिस्टेंस है प्लस Q के रेस्पेक्ट में और इनफाइनाइट से उनको लेकर के आ रहे हैं, तो दोनों वर्क डन सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? अगर डिफरेंट होंगे तो कौन कम कौन ज्यादा, ये आपको बताना है। सो क्विकली टेल मी। VA ज्यादा होगा सर। VA ज्यादा होगा और VB कम होगा, ठीक है। रीजन सर VA की ज्यादा है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है F×R, तो डायरेक्टली। ओके। ध्यान से देखें हम, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने बोला F.R होता है, लेकिन क्या F का खुद का फॉर्मूला होता है? यहाँ पे F कौन सा है, मैकेनिकल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या मैकेनिकल फोर्स है? F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। MA चल रहा है या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर चल रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वो चल रहा है। तो बताओ, जब अगर तुम W का फॉर्मूला लिखोगे थोड़ी देर के लिए, F.R वाला फैक्टर भी ले लो, तो इसमें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R, तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इस टाइम पे R के? इनवर्स। ऑब्वियस सी बात है, यहां से लग रहा है कि डायरेक्ट, लेकिन इस पर फोर्स पे भी तो डिपेंड कर रहा है। फोर्स खुद कैसा, आप अगर, या फिर ऐसे मान लीजिए कि एक तरफ ये आर कर रहा है लेकिन एफ खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो डब्ल्यू दो तरीके से प्रोपोर्शनल हो गया, एक आर इस वाले के, एक इनवर्सली। तो कौन सा इसमें डोमिनेट कर जाएगा? 1/r स्क्वायर। तो इधर आर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जितना, इसको थोड़ा और दूर से, ये तो मैथमेटिकल हुआ, अब थोड़ा आप ऐसे सोचो, मैं जैसे जैसे इधर पास में आता जा रहा हूं, क्या पास में आने पर इस चार्ज पर मान लीजिए एक बार Q नॉट यहां होता, एक बार Q नॉट यहां होता, एक बार Q नॉट यहां होता, इनफाइनाइट पे सबसे फोर्स कम कहां लगेगा? इनफाइनाइट पे, पॉइंट नंबर 1 पर, पॉइंट नंबर मान लीजिए बीच में भी दे देता हूं Q नॉट 2 पर, पॉइंट नंबर 3 पर, इस जगह पर, और B पर जब आ गया तो पॉइंट नंबर 4 पर। सबसे कम फोर्स कहां पे लगेगा? सबसे कम रिपल्सिव फोर्स Q नॉट को कहां पे एक्सपीरियंस होगा? Q नॉट इनफाइनाइट पे, वहां के बाद इसको फर्स्ट टाइम यहां लाया, फिर यहां लाया, फिर यहां लाया, फिर यहां ले आया B पॉइंट पे। तो इस B तक लाने में सबसे कम फोर्स कहां पे, सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे इसको एक्सपीरियंस होगा?
मोस्ट जल्दी से। बी पर सबसे ज्यादा और इनफाइनाइट पे सबसे कम। वेरी गुड। तो जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं प्लस क्यू के पास में क्यू नॉट आएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। जितना रिपल्सिव फोर्स इधर होगा मुझे उतना ही अगेंस्ट में फोर्स देना पड़ेगा। तो सोचो आपकी इनफाइनाइट के बाद जब फर्स्ट पॉइंट पे लाया यहाँ 10 न्यूटन लग रहा था तो मुझे इसको इधर ले जाने के लिए 10 न्यूटन देना पड़ा। लेकिन अब मैं पास भी आ गया, पास आ गया तो यहाँ 20 न्यूटन देना, 20 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगा तो मुझे इधर 20 न्यूटन देना पड़ा। थर्ड पॉइंट पे आ गया तो लेट सपोज उस पर 30 न्यूटन लगा तो मुझे भी फोर्स को बढ़ाना पड़ा 30 न्यूटन। फोर्थ पर यहाँ पे 50 न्यूटन लग गया है, 40 न्यूटन लग गया। इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स किधर लगा? बी पर। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वर्क डन भी तो वैसे वैसे बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी ये मैंने डब्ल्यू बी के लिए बताया। इसके कंपैरिजन में वी ए पॉइंट इससे काफी दूर है तो जो भी वर्क डन करना पड़ा वो वी ए और बीबी में कौन सा वर्क डन ज्यादा हुआ? वीबी इज ग्रेटर देन टू सॉरी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टू डब्ल्यू ए। कितनों को ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसमें क्यू नॉट तो सेम ही है तो वीबी ग्रेटर देन टू वी ए। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? बी का। तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर वी बी ए डेल्टा वी, या इसको मैं क्या लिख रहा हूं? वी बी ए वी बी माइनस वी ए। ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। ये क्या हो गया? डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। ये क्या हो गया? डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। ये क्या आएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए। तो इसी को मैं अब ध्यान से देख लो, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, इसको क्या लिख दूंगा? डब्ल्यू बी ए। तो ये वी बी ए क्या हो गया? डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं वी बी ए को बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए, तो बताओ डब्ल्यू बी ए को क्या रीड करना चाहिए? वर्क डन बिटवीन बी एंड ए, वर्क डन बिटवीन बी एंड ए। तो अब देखिए जो बुक्स में डिफाइन होती है वो डेफिनेशन क्या बन रही है, इसको मैं क्या रीड करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is equal to the amount of work done between 2 points per unit charge. क्या? Potential difference between 2 points A and B या B and A will be equals to the amount of work done to move the charge between 2 points A and B per unit charge, है ना? The amount of work done per unit charge between 2 points is known as the potential difference between 2 points. It means simply जो textbook में define होता है कि if some charge plus Q naught has been moved from A to B in such a way that if the electric potential at VA and it was VB and W was the WAB was the amount of work done, then potential difference between AB is equals to WAB upon Q naught. So potential difference क्या define किया गया? Potential difference between 2 points A and B is defined as the amount of work done to move a unit positive charge from one point to another. The amount of work done performed to move a unit positive charge from one point to another is known as delta V. क्यों? क्योंकि जब मैं लिखूंगा when Q naught is equals to +1 कूलम, तभी तो डेफिनेशन ये बनेगी डेल्टा V इज इक्वल टू WAB। और इसको वर्डिंग में कैसे रीड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। कितनों को समझ में आई डेफिनेशन? तो हमें यहां तक की सिचुएशन से क्या समझ में आया? ये था कॉन्सेप्ट यहां तक जो हमने अचीव किया। और अब
हम ये समझ चुके हैं कि VA का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेकर के आए होंगे, इस Q नॉट को एक्चुअल में इनफाइनाइट से लाए होंगे तो VA बना होगा। VA की इसमें यूज आई नहीं, इसी को हम Q नॉट को यहाँ लाए होंगे तो एक्चुअल में हम ऐसा बोलते हैं कि इसको दो बार अलग अलग इनफाइनाइट से लेकर आने की जगह अल्टीमेटली हम काम क्या कह रहे हैं, हमने A से B तक ही तो Q नॉट चार्ज को पहुंचा है, तो Q नॉट चार्ज को पहुंचाने में अगर WAV वर्क डन परफॉर्म करना पड़ रहा है तो इनका रेशियो ही इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, तो क्या वापस यहां से मैं एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अचीव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर क्या बना, यानी कि क्या ये अचीव कर सकता हूं? बिल्कुल। तो डेल्टा VA VBA क्या बन रहा है? VB माइनस VA, VB माइनस VA क्या बन रहा है? ये WB माइनस WA अपॉन Q नॉट। अब अगर मैं बोलूं कोई सा एक पॉइंट मैं इनफाइनाइट पे एज्यूम कर लूं, तो मान लीजिए इस सिचुएशन में मैंने लेट A पॉइंट इज एट इनफाइनाइट, अगर A पॉइंट इनफाइनाइट पे हो गया तो VA कितना हो जाएगा एवरीवन? VA और WA ये कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट पर? VA इज इक्वल टू V इनफाइनाइट, WA का मतलब W इनफाइनाइट, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0 लिख रखा है मैंने। इनफाइनाइट पॉइंट पर फोर्स 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि वर्क डन 0 हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, VA जब इनफाइनाइट पे कर दिया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 0। उसी जगह पे वर्क डन कितना हो गया? 0। इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूं WB माइनस WA अपॉन Q नॉट, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? यहाँ लिख देता हूं मैं इस जगह में, VB माइनस 0 इज इक्वल टू WB अपॉन Q नॉट। और B पॉइंट को अगर मैं मान लूं कि P पॉइंट था तो B की जगह P लिख देता हूं, VP इज इक्वल टू ये WP हो गया, तो WP अपॉन Q नॉट। ये आ गई सिंगल पॉइंट की डेफिनेशन। तो बहुत से टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, पहले वो ये डेफिनेशन बता देते हैं डायरेक्ट बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि हाँ भाई आप इसको याद कर लो, अब आपने रट ली है डेफिनेशन, इस बेस पे वो ये प्रूव कर देते हैं VP इज इक्वल टू WB अपॉन Q नॉट। ज्यादा बेटर क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना, उससे फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पहले एक सिंगल वर्ड सिंगल टर्म और एंड देन हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट कितना को पूरा क्लियर हो गया? अच्छा, डेफिनेशन वही रहेगी तो वोल्टेज भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, यानी कि SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है।